देखिए एक बात समझिए, जो हमने कल भी डिस्कस की थी कि भाई जो लूपहोल अगर हो रहा है कहीं लेजिस्लेचर के पार्ट पे, तो वहां आप ऐड ऑन कर सकते हैं जनरल डॉक्ट्रिन। लेकिन जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो एक्चुअली क्रिमिनल नहीं है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को इंपैक्ट करते हैं इसलिए उनको क्रिमिनल बनाया गया है, जैसे फूड एडल्ट्रेशन वगैरह, है ना। जैसे आप देखिए सीआरपीसी या बीएनएसएस में भी मेंटेनेंस को क्रिमिनल प्रोसीडिंग बना दिया, जबकि वो है कंप्लीटली पर्सनल नेचर का। भाई मेंटेनेंस देना वाज पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ, कंप्लीटली पर्सनल नेचर का रॉन्ग है वो कोई पब्लिक रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को इंपैक्ट कर रहा था स्टेज इस तरीके से कि उसमें स्पीडी और एक प्रॉपर सैंक्शन देना जरूरी था, डिटरेंस बेसिकली देना था, इसलिए उसको पिनल लॉ में कवर करा दिया। ऐसा बहुत बार करते हैं, बहुत जगह किया जाता है ना। तो इस तरीके के जो स्टैट्यूट्स हैं जिनको इन वजहों से पिनल बनाया गया है, उनमें हो सकता है मेंस रे की रिक्वायरमेंट हो ही ना। तो अगर लेजिस्लेचर ने उसमें कोई ऐसे टर्म नहीं भी यूज किए नोइंगली विलिंगली, तो भी आप जबरदस्ती इंपोज नहीं करेंगे उन लॉज में, उन स्टैट्यूट में आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उन लॉज में स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज है तो फिर प्रोसिक्यूशन को सारे एसेंशियल फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं है तो प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये प्रूफ करना है कि इस बंदे ने ये एक्ट कमिट किया है, और अगर उसको डिफेंस चाहिए तो फिर उस स्टैट्यूट में जो स्पेसिफिक डिफेंस है वो क्लेम कर सकता है। उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उन स्पेसिफिक डिफेंसेस की कैटेगरी में वो आता है, उसका है ये अक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात से तो बच नहीं पाएगा कि स्टेट ऑफ माइंड एब्सेंट था, क्योंकि उन ऑफेंसेस में स्टेट ऑफ माइंड होने की जरूरत है ही नहीं गिल्टी। आई होप दैट्स क्लियर। तो मेंसरिया की डॉक्ट्रिन ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल नहीं है स्टैट्यूटरी लॉज में, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल है।